चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि आपको मिलने वाला है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर रेलवे के अंतर्गत आपको मिलने वाली है ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती अप्रेंटिस, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको 3093 पोस्टें मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके फॉर्म फिलअप के बारे में और नॉर्मली नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको चेकआउट करेंगे और इसका आप पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में जो कि आप कुछ इस तरीके से देखेंगे अपना नोटिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म भरने की डेट। तो 20 सितंबर कल की डेट से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है और 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और 20 अक्टूबर तक इसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपए की फीस लगना है, एससी एसटी को यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगना है। फीस आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं। एज लिमिट 15 से 24 साल दी गई है, बाकी एज रिलैक्सेशन रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना चाहिए 50% के साथ, प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड के साथ, चाहे एनसीबीटी हो या फिर एससीबीटी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 3093 पोस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज क्लस्टर वाइज आपको पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से आपको ये क्लस्टर वाइज और ट्रेड वाइज अप्लाई करना है। तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जिसमें आप दोस्तों यहाँ पर चेकआउट कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे फॉर्म फिलअप के बारे में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको चेकआउट करेंगे या फिर डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर आप सर्च करेंगे कि आपको किस तरीके से भरना है। तो 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार आपको नाम भरना है, 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही फादर्स नेम भरना है और 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। तो जो भी आपका वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देना है, तो जो भी ईमेल आईडी है वो आप ईमेल आईडी फुलफिल कीजिए। ईमेल आईडी के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल आईडी जो भी आपकी वैलिड हो एक्टिव हो वो ही ईमेल आईडी दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका आईडी पासवर्ड आएगा वो आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दिया गया है, तो आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना है मेल फीमेल, तो जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप यदि फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप सिलेक्ट कीजिए। फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप इसको नन ऑफ कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट भी दोस्तों आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एज आ जाएगी काउंट होकर और यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आपका आईडी जो पासवर्ड है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी जो कि आपने अभी दी थी वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर भरना है। ईमेल आईडी दोस्तों यहाँ पर आपको भरने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है। तो जो पासवर्ड आपके मेल पर या सामने जो डेस्कटॉप पे आता है उसको आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए और यहाँ से आप इसको लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू ऑप्शन और यहाँ पर पेमेंट का। तो आप चलिए दोस्तों सबसे पहले क्लिक हियर पे बात कर लेते हैं। तो क्लिक हियर करेंगे, यहाँ पर आपको आधे से ज़्यादा डाटा आपका फुलफिल आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। तो पहली लाइन में दोस्तों यहाँ पर एड्रेस लिखना आपको मैंडेटरी है, सेकंड लाइन एड्रेस भरना मैंडेटरी नहीं है, यदि आप चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका स्टेट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपना पिन कोड देंगे। पिन कोड के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना धर्म सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका धर्म है वो धर्म सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको पहचान चिन्ह देना है। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर मोल इज नॉट बॉडी मार्क, तो आपको मोल में बॉडी मार्क में मोल आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे भी आप यहाँ पर लिखना चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना है एक और 2 पहचान चिन्ह देना है। तो आप यहाँ पर जिस तरीके से भी देना चाहें आप इस तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नियरेस्ट में स्टेशन जो भी आपका लगता है वो आपको देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेड सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी ट्रेड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जिस भी आप ट्रेड से भरना चाहते हैं, जो भी आपकी ट्रेड है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लस्टर वाइज आएगा, तो आप अम्बाला से, दिल्ली से, फिरोजपुर से या फिर लखनऊ से, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आएगा इलेक्ट्रीशियन या फिर जो अदर ट्रेड है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट देना है, किस स्टेट से आपने ये किया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो ट्रेड है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी। आपको पहली ट्रेड या पहली जो
क्लस्टर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और यूनिट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप तीसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर चौथी पांचवी यूनिट भरना जरूरी नहीं है, जितनी भी आप भरना चाहें उतनी आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 10वीं क्लास की जानकारी देना है। तो 10वीं क्लास में दोस्तों ऑल इंडिया के बोर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आपका बोर्ड नहीं दिया जाता है तो आप यहाँ पर अदर बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर सभी बोर्ड जो रहती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर लिखना है। तो जो भी आपका पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मार्क्स में है, सीजीपीए में है, जीपी ग्रेड में है, जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अपने मार्क्स टोटल के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आउट ऑफ देना है। तो जो भी आपके रहे हो वो आप यहाँ पर आउट ऑफ देंगे और यहाँ से सिंपली तरीके से आपके परसेंट आ जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका जो आईटीआई हुआ है वो कितने सेमेस्टर का था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका सिलेक्ट है, जैसे भी आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि आप मान के चले 4 सेमेस्टर है तो आप 4 सेमेस्टर की जानकारी देंगे। 2 सेमेस्टर है तो यदि आप 2 सेमेस्टर की जानकारी देंगे, मतलब हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट आपको यहाँ पर भरना है। तो जो भी तरीके से आप यहाँ पर भरना चाहें वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको जो मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है, मार्कशीट नंबर दिया रहता है, वो आपको देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट देना है। तो जब भी आपके पेपर हुए थे वो आपको यहाँ पर पेपर की डेट या फिर सर्टिफिकेट की डेट जो उसमें लिखी है वो आप यहाँ पर दे सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मार्क्स देना है। तो जो भी आपके मार्क्स रहे हों वो टोटल मार्क्स देना है और टोटल के बाद आपको यहाँ पर जितने मार्क्स मिले हुए हैं वो मार्क्स भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका परसेंट आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर है या सेकेंड ईयर है वो अपने हिसाब से आपको सेमेस्टर वाइज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम भर लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी भरना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट की जानकारी भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपका रहा हो वो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी भरना है दोस्तों यहाँ पर, और आप इस तरीके से आप अपना कंप्लीट करेंगे। आपको कंप्लीट के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली तरीके से ये मार्क्स भरना है जो भी आपके मार्क्स रहे हों, और यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, ओके करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आपका चेंज नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सबमिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से पे नाउ करना है। पे नाउ के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से जो भी आप जिस भी तरीके से कार्ड से पेमेंट चाहें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से चाहें तो नेट बैंकिंग भी आपको यहाँ पर ऑल इंडिया की नेट बैंकिंग दी गई है। जिस भी आप चाहें उससे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो दोस्तों यहाँ पर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से ये रिडायरेक्ट कर देगा उसी पेज पर। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर स्टेप 3 में आपको फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगाना है। तो क्लिक हियर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फोटो, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद आईटीआई की मार्कशीट, यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको लगाना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बारी बारी से यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, यदि सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। यदि आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट लगाना है। मार्कशीट नहीं है तो आप मार्कशीट लगा दीजिए, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट लगा दीजिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए क्या कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगाना है। तो जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो जाति प्रमाण पत्र लगा दीजिए। यहाँ पर आपको आईटीआई की मार्कशीट लगाना है। तो जो भी आपकी आईटीआई की मार्कशीट हो, फाइनल लास्ट ईयर की मार्कशीट है दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जो भी आपकी मार्कशीट है मैं आपको केवल यहाँ पर सैंपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो लगाना है। तो फोटो जैसी भी हो आपकी वो आपको फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो के लिए आपको स्टार्ट अपलोड वाली सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर रहेंगे। तो सिग्नेचर भी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपकी अपलोड होती जाएंगी और अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है।
तो थंब इम्प्रेशन भी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। तो सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए आपका डाटा सही है। यहाँ पर जो दोस्तों डॉक्यूमेंट की साइज आपको दी जा रही है वो 60 से 80 केबी के बीच में ही आपको यहाँ पर लगाना है। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। फोटो का भी साइज यहाँ पर दिया गया है 10 से 30 केबी, 10 से 30 केबी में सिग्नेचर है और 10 से 30 केबी में ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, मतलब थंब इम्प्रेशन है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिंट स्लिप यदि आप निकालना चाहें तो यहाँ से प्रिंट स्लिप निकाल सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, तो क्लिक हियर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ से आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकाल सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।